ऊपर आको आपको गंगाधरेश्वर करके शिव जी का लिंग है। तो उसके ऊपर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मक्खन से घी होता है, मगर इधर का स्पेशलिटी ये है कि घी डालने से मक्खन बन जाता है। तो वो आके शिवलिंग के ऊपर ही बनता है। खाद्य विज्ञान से जुड़ा भौतिक रसायन सिद्धांत कहता है मक्खन से घी बनता है, लेकिन घी से मक्खन बनना थोड़ी टेढ़ी खीर है। इसलिए लोग इसे शिवलिंग का चमत्कार मानते हैं। भगवान के चमत्कार है। कहीं भी मक्खन से घी होता है, मगर इधर घी से मक्खन होता है। उस शिवलिंग से पहले होनम्मा देवी का मंदिर पड़ता है। ये आदिशक्ति का ही एक रूप था। शिवलिंग से पहले इस जगह आना जरूरी होता है। ये परंपरा सब निभाते हैं, हमने भी निभाई। दरअसल ये वही गुफा है जहां भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए मां पार्वती स्वरूपा होन्नम्मा देवी ने कठोर तप किया था। ये लोगों की आस्था कहती है। और माना यह भी जाता है कि रक्त बीज के अंत के लिए मां ने स्वरूप लिया था। और जो पहाड़ है, दरअसल ऊपर वही स्थान है जहां पर रक्त बीज का अंत देवी के द्वारा किया गया। हमारी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। शिवलिंग से मक्खन कैसे निकल सकता है? उस पर रखा घी मक्खन में कैसे तब्दील हो जाता है? ये सब समझने के लिए वहीं जा रहे थे, उस अद्भुत शिवलिंग के पास। ये गंगाधरेश्वर मंदिर था, यानी वही पौराणिक शिवधाम जहां शिवलिंग से मक्खन निकलता है। ये जगह वाकई बाकी शिवधामों से अद्भुत थी। माहौल और एहसास दोनों ही अलग थे। होन्नम्मा माता के दर्शन के बाद जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तब अगला स्थान आता है श्री गंगाधरेश्वर महादेव का, यानी वो स्थान जहां खुद शिव स्थापित हुए एक शिवलिंग के रूप में, जिससे एक ऐसा मक्खन निकलता है जिसे लोग कहते हैं कि ये शिव संजीवनी है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद ही नंदी उस विष के प्रकोप से बाहर निकले थे, जो विष निकला था समुद्र मंथन से। कदम तेजी से गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे थे। उस शिवलिंग को देखने की, चमत्कार को समझने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गर्भगृह में पहुंचे तो शिवलिंग के सामने पर्दा लगा था, यानी अभिषेक हो चुका था। शिवलिंग से निकला मक्खन सामने रखा था, जो लोगों के बीच प्रसाद की तरह बांटा जा रहा था।
सबका यही मानना था। इसे ग्रहण करते ही उनके शरीर, खास तौर पर आंख और गले से जुड़े सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हीट होता, टेंशन होता, नेಮ್ಮದಿ शांति शांति होता। अच्छा। हाँ, शांति होता। और पेट वेट भी ठीक होता है। हाँ, ठीक होता। ये गॉड का वो मिराकल विस्मय है, कभी भी ये नहीं होता। नहीं होता। अभी इसलिए बिलीव है गॉड ही इज देयर। अच्छा, और ये सिर्फ इसी शिवलिंग पर होता है? यस यस, इसी शिवलिंग पर भी होता है। ओके। अभी क्या है कि हम मक्खन लेके सब लोग खाते हैं हम लोग, और बाद में क्या है कि इसके ऊपर हम कुछ डालते हैं, डाल दिया तो पूरा टम्प होता है, कूल हो जाता है। इससे भी कूल होता है, फिर में डालते हैं, फिर कूल होता है, सब कुछ है। चमत्कार लोगों के ठीक होने में नहीं, शिवलिंग से मक्खन निकलने में था। ऐसा नहीं है कि घी से मक्खन नहीं बन सकता, लेकिन यह प्रक्रिया मक्खन से घी बनने जितनी सरल नहीं होती। लेकिन लोगों के मुताबिक चंद पलों में आंखों के सामने ही शिवलिंग पर घी रखते ही वो मक्खन बन जाता है। आपने कभी घी से मक्खन बनाया है घर पे? नहीं नहीं नहीं, बनता है वैसा? नहीं बनता। नहीं बनता। न जाने क्या चमत्कार है इस शिवलिंग का। एक अभिषेक हो चुका था, मक्खन बन चुका था, अगले अभिषेक में अभी काफी वक्त था। हम गर्भगृह से बाहर निकले और शिखर की ओर बढ़ चले, यानी वो जगह जहां नंदी महाराज का उपचार हुआ था। लेकिन उससे पहले इस पर्वत से जुड़े रहस्यों से सामना होना था, जो आज भी इंसानी दिमाग की समझ से परे हैं। जिसमें सबसे पहले आता है इस पहाड़ का नाम और पहचान। शिवगंगे हिल्स को दक्षिण की काशी कहा जाता है। अब काशी को कहा जाता है कि ये मंदिरों का शहर है, घाटों का शहर है। और जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे हैं, वो पर्वत जो खुद शिवलिंग के आकार का नजर आता है, तब इस सवाल का जवाब भी हमें मिलना शुरू हो जाता है कि क्यों शिवगंगे हिल्स को दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी में तो गंगा जी भी हैं, घाट भी हैं। क्या इस पहाड़ पर वो भी हैं? बिल्कुल हैं। 4500 फीट ऊंचे इस पहाड़ को गौर से देखिए। इसके अंदर एक रहस्यमयी जल की धारा चक्कर काटती है, और ये धारा भी आधुनिक विज्ञानों के सिद्धांतों को ठेंगा दिखाती है।